500 वर्षों के लंबे इंतजार पर लगेगा विराम। अब आ रहे हैं भगवान श्री राम। और भगवान श्री राम के आगमन के लिए पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। श्री राम की नगरी अयोध्या का स्वरूप देखते ही बनता है। वर्षों से समुचित विकास को तरस रही राम नगरी अपनी निखरती आभा से अवश्य ही सुकून महसूस कर रही होगी। और हो भी क्यों ना, 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या के राजा भगवान श्री राम आ रहे हैं। भगवान श्री राम की कृपा से अयोध्या आज देश का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक लग रहा है। अयोध्या का हर घर, हर द्वार, हर दुकान, हर चौक चौराहे पर जहां भी नजर दौड़ाएंगे हर तरफ जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। आप कह सकते हैं पूरे राम के रंग में रंग चुकी है ये अयोध्या। कैसी राम भक्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आपका ऐसा करने का मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। 500 वर्षों के लंबे इंतजार 22 जनवरी 2024 को खत्म होने वाली है। करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार होने वाली है, क्योंकि इस दिन भव्य मंदिर में विराजेंगे रामलला। अयोध्या में 22 जनवरी को दोपहर में 12:20 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में नए राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। इस विशेष पल का गवाह सिर्फ 5 लोग ही बन पाएंगे। उनमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलला मूर्ति के पीछे खड़े होकर भगवान श्री राम जी की आंखों से पट्टी हटाएंगे और सबसे पहले भगवान को आईना दिखाया जाएगा, ताकि सबसे पहले भगवान खुद को ही देख सके। रामलला की जिस मूर्ति की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वह 5 साल के बाल स्वरूप की मूर्ति है। मूर्ति की लंबाई 51 इंच की है और मूर्ति को श्याम वर्ण के रंग में बनाई गई है। और मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। यहाँ आपको बता दूं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए अलग अलग शिल्पकार से 3 मूर्तियां बनवाई गई थी और कोई मूर्ति किसी से कम नहीं थी। तीनों की तीनों मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत है, पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए शिल्पकार अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई मूर्ति की जाएगी, जिनका संबंध पूर्व में किष्किंधा यानी श्री हनुमान जी महाराज की नगरी जो अब कर्नाटक कहलाती है वहां से है। और इनके पूर्वज यानी पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्तियां बनाते आ रहे हैं। बाकी बचे हुए 2 मूर्तियों को भी मंदिर में कहीं ना कहीं स्थान दी जाएगी। मंदिर ट्रस्ट का कहना है तीनों मूर्तियां अपने आप में कोई किसी से कम नहीं है। राम जन्मभूमि मंदिर में लगने वाला घंटा जो काफी चर्चित है, उसे रामेश्वर में तैयार कर अयोध्या लाया गया है। इस घंटे का वजन 613 किलो है, जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा है। इस घंटे को अष्ट धातु से तैयार किया गया है। मंदिर के सिंह द्वार पर गजराज की प्रतिमा, सिंह की प्रतिमा, वरुण देवता एवं हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर दिया गया है। यह सभी प्रतिमाएं काफी आकर्षित एवं दर्शनीय है। मंदिर का भूतल कार्य लगभग तैयार हो चुका है। हालांकि तैयारी तो 16 जनवरी तक चलती रहेगी। रामलला की प्रतिमा का पहला पूजन राम घाट स्थित विवेक सृष्टि ट्रस्ट के परिसर में होगा। 16 जनवरी को भगवान की प्रतिमा पूजन के उपरांत ही विवेक सृष्टि से बाहर निकलेंगे। वहीं पर भगवान का पहला संस्कार
काशी के आचार्यों की देखरेख में किया जाएगा। इस संस्कार प्रतिमा को बाहर लाने के लिए हवन आदि के साथ मूर्तिकार का भी पूजन किया जाएगा। इसके बाद ही प्रतिमा को राम जन्मभूमि मंदिर परिसर लाने के लिए बाहर निकाला जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए थाईलैंड के राजा ने मिट्टी वहां से भेजी है, कंबोडिया से सुगंधित हल्दी आई है, जोधपुर से 600 किलो गाय की शुद्ध घी और जनकपुर से मिथिला आर्ट पेंटिंग भेजा गया है। इस पेंटिंग में माता सीता के धरती की गोद से जन्म लेकर उनका प्रभु श्री राम से विवाह तक के प्रसंगों को दिखाया गया है। देश भर की पवित्र नदियों और कुंडों से लाए जल से भगवान श्री राम जी का अभिषेक कराया जाएगा। पूरे प्राण प्रतिष्ठा का पूजन आर्चित्य काशी के विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित द्वारा किया जाएगा। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा पूजन कार्य शुरू हो जाएगा। 16 जनवरी को यज्ञ के पूर्व पश्चात कर्म होंगे। 17 जनवरी को भगवान राम लला की देव मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और कलश यात्रा निकाली जाएगी। 18 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और 22 जनवरी 2024 दोपहर 12:20 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अभिजीत मुहूर्त मृगश नक्षत्र में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ 5 लोग ही इस विशेष पल का गवाह बन पाएंगे। हालांकि करोड़ों लोग इस दिन की साक्षी बनना चाहते हैं, लेकिन इतने लोगों को एक साथ अयोध्या आना संभव ही नहीं, असंभव भी है। और उसी दिन को रामलला का आशीर्वाद प्राप्त करना भी सभी के लिए संभव नहीं है, जबकि करोड़ों राम भक्त इस पल को सदा के लिए अपने जीवन में अंकित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद भी आप लोगों को इस मुहिम में जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए आम लोगों को अक्षत के माध्यम से आम लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए 1 जनवरी 2024 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के तहत गांव-गांव, घर-घर अक्षत वितरण किया जा रहा है। लोगों को 22 जनवरी का उत्सव मनाने की अपील भी की जा रही है। अपने आसपास के सभी मंदिरों और मठों में पूजा पाठ और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम को आयोजित करने की अपील भी की गई है। भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राम भक्तों के साथ ही साथ कई पशु पक्षी भी जो भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, वो सब भी अचानक अयोध्या में नजर आने लगे हैं। जैसे विलुप्त हो चुके गिद्धों के समूह का अयोध्या के आसपास देखा जाना, कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि पक्षीराज जटायु अपने संग समूहों को लेकर आए हैं। उसी प्रकार कई भालुओं और बंदरों के समूहों को देखा गया है, जिसे कुछ लोग जामवंत जी और श्री हनुमान जी महाराज के रूप में आना मान रहे हैं। सब भगवान श्री राम जी की माया है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या त्रेता युग का धर्म नगरी अवधपुरी के रंग में रंगती ही जा रही है। सूर्यवंशी राजा राम की नगरी अयोध्या में जगह जगह सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में कांस्य की बनी विशाल पक्षीराज जटायु की प्रतिमा भी लगाई गई है। रामलला जिस स्थान पर विराजमान होंगे, वहां रामनवमी के दिन उनका अभिषेक भगवान सूर्यदेव की रोशनी से ही होगी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि रामनवमी के दिन ही ठीक 12 बजे तक भगवान रामलला के मस्तिष्क तक सूर्य की रोशनी पहुँचे, ऐसी तकनीक की व्यवस्था की गई है। अयोध्या के भव्य रामलला के मंदिर में सोने के दरवाजे लगाए जा रहे हैं। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगाए जाएंगे, लेकिन भूतल पर यानी जहां रामलला विराजमान होंगे, वहां कुल 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान श्री रामलला को पुणे में तैयार किया गया सोने का वस्त्र पहनाया जाएगा। मंदिर प्रांगण में नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप का भी निर्माण किया गया है।
भूतल गर्भगृह होगा, जहाँ राम लला का बाल स्वरूप विग्रह होगा। खंभे दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी होगी। पूरे देवलोक और स्वर्गलोक की तरह बनाई और सजाई जा रही है प्रभु श्री राम जी के राम जन्मभूमि मंदिर को। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 में भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। अपनी दिव्य स्वरूप में भगवान श्री राम जी अपने दिव्य आसन और भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस ऐतिहासिक क्षण को, इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए लाखों श्रद्धालुओं को अयोध्या आने की संभावना भी है। भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। फिलहाल ये चरण पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं। ये चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई है। राम मंदिर खुलने के बाद दर्शन करने के लिए आने में कोई परेशानियां यात्रियों को ना उठानी पड़े, इसके लिए अलग अलग शहरों से भी अयोध्या के लिए 1000 से ज़्यादा ट्रेनों को चलाने की योजना भी बनाई गई है। अयोध्या के साथ ही साथ पूरे देश में उत्सव का माहौल है। चारों ओर राम भजन गूंज रहे हैं, क्योंकि सबको पता है 22 जनवरी को श्री राम आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं।